मुद्दा है जय भीम। बने रहिए बादल एक्सप्रेस के साथ और मैं हूं दीपक बॉस। तो हम बात कर रहे हैं 9 अक्टूबर को मान्यवर साहब कांसीराम की परिनिर्वाण दिवस पर। मान्यवर साहब कांसीराम के परिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ में होने जा रही है बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की एक बड़ी रैली। इस रैली के मायने क्या है, इसके तात्पर्य क्या है, श्रद्धांजलि सभा भी है, साथ ही साथ मान्यवर साहब कांसीराम के उन संकल्पों को याद करने का दिन भी है, जो कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती हमेशा कहती है कि मैं मान्यवर साहब कांसीराम की शिष्या हूं, उनकी शिष्या हूं। उनके मिशन और मूवमेंट को कभी भी मैं पीछे नहीं जाने दूंगी और ना ही उनके मिशन और मूवमेंट का मैं कभी सौदा करूंगी। इस प्रकार से मान्यवर साहब कांसीराम के विचार को बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने संजो कर रखा है और आज भी बहुजन समाज पार्टी मान्यवर साहब कांसीराम के विचारों पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इन्हीं सभी को लेकर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने उत्तर प्रदेश के चुनाव तो अभी दूर हैं, लेकिन अभी हाल ही में बिहार में चुनाव इसी वर्ष होना है। साथ ही साथ बसपा को लोग हल्के में देख रहे हैं कि बसपा के पास कोई वजूद नहीं है, बसपा का कोई खास एमएलए नहीं है, बसपा के सांसद नहीं है, लेकिन बसपा के पास वोटर तो है। उन वोटरों की ताकत बसपा कब दिखाने के लिए जा रही है? इस बार 9 अक्टूबर को लखनऊ मान्यवर साहब कांसीराम स्मारक में बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने एक बड़ी जनसभा बुलाई। श्रद्धांजलि सभा भी कह सकते हैं, क्योंकि मान्यवर साहब कांसीराम का परिनिर्वाण दिवस है। साथ ही साथ दूसरे मोड़ यह आ गया कि उसी लखनऊ में भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद ने भी एक रैली बुलाई है। अब इसको मायने में किस प्रकार से लोग देख रहे हैं, उनका देखने का तात्पर्य क्या है और कैसे कैसे लोग देख रहे हैं, इसी बात को लेकर हम पड़ताल में आप सभी लोगों से चर्चा कर रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती या फिर चंद्रशेखर आजाद आखिर किसके पास भीड़ जुटेगी। तो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री है, 4 बार की मुख्यमंत्री है, कई बार राज्यसभा की और लोकसभा की सदस्य भी रही है, और बहन जी को बहुजन समाज की, खासकर SC ST OBC माइनॉरिटीज की नेता उनको माना जाता है। दलित समाज जिसको कहा जाता है उसकी नेता उनको माना जाता है, और आज भी वह समाज उनके साथ पूरी तरह से मुस्तैद होकर खड़ा हुआ है। सीट जीतना एक अलग बात होती है, लेकिन उन सीटों पर वोट मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है। अब इस पर तमाम नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जयप्रकाश सिंह, जो कि बहुजन समाज पार्टी के पहले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे और नेशनल कोऑर्डिनेटर भी रहे, और छोटी सी उम्र में उन्होंने राजनीति शुरू की और मान्यवर साहब कांसीराम के पक्ष में चलने के लिए कसम खाई, लेकिन उन्होंने शादी नहीं करने का फैसला किया। लेकिन बीच में जब बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने उनको राहुल गांधी के ऊपर टिप्पणी को लेकर उनको बाहर कर दिया, तब से पार्टी में वो लगातार आस बनाए हुए हैं कि मेरी वापसी हो सकती है। लेकिन उन्होंने बीच बीच में कभी चंद्रशेखर के मंच पर भाषण दिया, कभी अपनी अलग अलग यात्राएं निकाली, तो कभी किसी किसी के मंच पर जाकर भाषण दे दिया। इससे यह साबित होता है कि बसपा का जो कार्यकर्ता है वो अगर अपने ही प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहता है तो फिर कहीं बसपा में वापसी के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब जयप्रकाश सिंह की बात करें तो जयप्रकाश सिंह भीम आर्मी के मंचों पर गए हैं, तमाम सामाजिक मंचों पर गए हैं, तमाम जगह पर वो जाते ही रहते हैं, तमाम उनकी यात्रा निकलती रहती है। उम्मीद बसपा से है, काम बसपा के लिए भी उन्होंने बहुत सारा किया है और आगे भी लोगों से यही बात कहते हैं कि बसपा हमारी इकलौती पार्टी है और बसपा पर मेरा जीना और मरना भी रहेगा। अब उन्होंने एक अपील की है, इसी को लेकर उन्होंने कहा है कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती और चंद्रशेखर भाई की रैली एक ही दिन 9 अक्टूबर को उसी लखनऊ में होने के लिए जा रही है। एक तरफ यूथ जुड़ने के लिए जा रहा है, तो वहीं यूथ के साथ साथ एक्सपीरियंसेस पर्सन जिनको राजनीति में 30 से 40 साल का तजुर्बा है वो लोग,
नए युवा साथी लोग, बुजुर्ग लोग, बच्चे लोग, महिलाएं, तमाम लोग बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के कार्यक्रम में पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। इसी को लेकर जयप्रकाश सिंह ने भी अपील की है कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती की जो होने वाली जनसभा है, मान्यवर साहब कांसी राम जी के पंडमार दिवस पर श्रद्धांजलि सभा भी कह सकते हैं, उस दिन जो होने के लिए जा रही है, उस सभा में ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे। यह अपील जयप्रकाश सिंह ने अपने फेसबुक अकाउंट से की है और उन्होंने ये भी कहा है कि भीम आर्मी के लोग भी बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की जनसभा में पहुंचे। साथ ही साथ एक पत्रकार हैं लखनऊ के, उन्होंने भी आज वीडियो डाला है और उन्होंने ये कहा है कि चंद्रशेखर आजाद बहन कुमारी मायावती के मंच पर पहुंच पर बहन जी को माफी मांग लें और कह दे बहन जी मैं आपके साथ हूं, तो आने वाले समय में बहुजन समाज की सत्ता आ सकती है। ये तो सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या चंद्रशेखर उनके मंच पर आएंगे। क्या जयप्रकाश सिंह ने जो बात कही है कि सभी बहुजन समाज के लोग एकत्रित होकर बहन मायावती की होने वाली उस रैली में उपस्थित हों, तो ये सभी बातें अपने अपने तरीके से लोग प्रेषित कर रहे हैं। मानना लोगों का क्या रहेगा, ये तो 9 अक्टूबर को ही तय होगा कि कौन किसके साथ जा रहा है। जहां एक तरफ बसपा सुप्रीमो बहन मायावती उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो वहीं एक तरफ चंद्रशेखर आजाद जो कि नौजवान हैं और अभी हाल ही में नगीना से सांसद भी हैं। लेकिन तमाम बातों को लेकर वो सुर्खियों में रहते तो हैं, लेकिन अभी उनका जो सामाजिक स्तर पर बड़ा वजूद बने वो अभी तक नहीं बन पाया है। केवल युवाओं में और कुछ लोगों में ही जो बसपा से टूट गए हैं, उनके पास जो पहुंच गए हैं, उन लोगों के पास वजूद बन गया है। आम पब्लिक की बात करें तो अभी आम पब्लिक में चंद्रशेखर का ज्यादा बड़ा वजूद नहीं बन पा रहा है। क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि जो युवा लॉबी है वो कहीं कोऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, कैडराइज सिस्टम के साथ और उनके तमाम ऐसे कार्य क्रियाकलाप हैं जिनसे समाज में लोग जुड़ने की जगह टूट जाती है। इसलिए चंद्रशेखर को भी इन पर ध्यान देने की जरूरत भी है। साथ ही साथ बसपा सुप्रीमो बहन मायावती से भी तमाम लोग इन्हीं बातों को लेकर टूट गए हैं कि बसपा अब मान्यवर साहब कांशीराम के रास्ते से भटक गई। अगर बसपा कांशीराम के रास्ते से भटक गई है तो 9 अक्टूबर को होने वाली जनसभा से आप अपना अंदाजा भी लगा सकते हैं। क्या बसपा मान्यवर साहब कांशीराम के रास्ते से भटक गई है? बहन मायावती रास्ते से भटक गई है। उन्होंने इतने सारे पुराने कार्यकर्ताओं को तवज्जो ना देते हुए एकला चलो नीति के आधार पर लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं, जब जब गठबंधन किए तब तब बसपा का बैंक वोट गिरा है। इसलिए बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का मन भी अब गठबंधनों से उब चुका है और उन्होंने अब एकला चलो की नीति अपना ली है कि बसपा अब अकेला ही चलेगी, चाहे बसपा को प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। तो बसपा की तमाम जो खबरें हम आप तक लेकर आते हैं, आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में राय देना ना भूलें। बने रहिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर। एक बात और बताना, क्या भीड़ जो होने वाली है बसपा की रैली में होंगे या फिर चंद्रशेखर की रैली में होगी? तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं दीपक बॉल, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर बादल एक्सप्रेस न्यूज।